शुगर को बीमारी माने तो कितना खतरनाक है, शुगर से डरे या ना डरे? मैं कहता हूं कि शुगर एक बीमारी नहीं बल्कि एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। ऐसा डिसऑर्डर जैसे जिसमें आपके शरीर में इंसुलिन बनना कम हो जाता है और सही से काम नहीं करता। शुगर होने के बाद खाने के लेकर बड़ा परहेज होता है कि आप ये नहीं खाएंगे, मीठा नहीं खाएंगे, चाय नहीं पिएंगे, तो परहेज जरूरी है? बहुत ज़रूरी है। कई बार ऐसा होता है ना कि हाफ नॉलेज इज़ डेंजरस, तो ये उसी टाइप का चीज़ है कि गुड़ में शुगर नहीं बढ़ती है, ये वही हाफ नॉलेज है और जो कि बहुत डेंजरस होता है। शुगर फ्री एकदम नहीं के बराबर यूज़ करें कि शुगर फ्री मिठाई में आपने शुगर हटा दी लेकिन कैलोरी तो कम नहीं किए। जो मोटा है उनमें ज़्यादा रिस्क रहता है? बिल्कुल बिल्कुल एकदम रहता है, क्योंकि मोटापा इंसुलिन रेजिस्टेंस को कोज करता है। अगर जिसको हो जा रहा है तो वो अपना ध्यान किस तरीके से रखे? सबसे पहला है वजन कम करना, फिजिकली एक्टिव रहना, खान पान में सुधार करना। स्ट्रेस एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है आपकी डायबिटीज़ को बढ़ाने के लिए। दूसरा है नशा। किसी भी तरह का नशा जो है वो आपका लीवर को डैमेज करता है। शुगर होने पे इम्पैक्ट जो है वो क्या क्या, मतलब ये डायबिटीज़ जो है ये हमारे हार्ट अटैक का कारण भी बनता है, हार्ट फेलियर का कारण भी बनता है। पाँवों की जो ब्लड सर्कुलेशन होती है उसको भी कमज़ोर कर, ये पाँव कई बार काटने की नौबत भी आती है कि नसों पे, आपके किडनी पे, आपकी आँखों पे। क्या आदमी पूरी तरीके से ब्लाइंड हो जाता है? हम लोग डायबिटिक रेटिना के केसेस बहुत देखते हैं। तो रेटिना डिटैच हो जाती है और जब रेटिना डिटैच हो जाती है तब आपका ब्लाइंडनेस हो सकता है। स्वागत है, मैं शशि भूषण। आज हमारे साथ शुगर के स्पेशलिस्ट कह सकते हैं, एक ऐसे डॉक्टर हैं जो पिछले 23 सालों से डायबिटिक जो पेशेंट है उस पर वो उनके लिए काम कर रहे हैं। और इनका एक बड़ा, इन्होंने चेन्नई में काम किया है एक बड़े हॉस्पिटल्स के साथ, और जमशेदपुर का सौभाग्य है कि यहाँ पर महीने में 2 दिन के लिए आते हैं। और क्या कुछ आपको पता है कि आज हर व्यक्ति जो है हमारे ज़्यादा से तो लोग शुगर से पीड़ित हैं और शुगर को लेकर तरह तरह की भ्रम की स्थिति है। तो हम आज इनसे जानेंगे शुगर को किस तरीके से अगर हो जाता है तो ट्रीट करें। पहले तो हम कोशिश करें कि हो नहीं, अगर होता है तो उसके अच्छे से कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं और कैसे शुगर के जो उसके बैड इम्पैक्ट है उससे बच सकते हैं, वो सारा कुछ हम जानेंगे। हमारे साथ सर हैं डॉक्टर अजय पटवारी। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपका बातचीत करने के लिए सोशल संवाद और हेल्थ संवाद में आपका स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू। सबसे पहला मेरा सवाल, शुगर को बीमारी माने तो कितना खतरनाक है या क्या करे, या शुगर से डरे या ना डरे? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने मरीजों को ये बोलता हूँ कि आप अपने आप को बीमार ना समझें। मैं कहता हूँ कि शुगर एक बीमारी नहीं बल्कि एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। एक ऐसा डिसऑर्डर जैसे जिसमें आपके शरीर में इंसुलिन बनना कम हो जाता है और सही से काम नहीं करता। ये इसलिए होता है क्योंकि आपकी जो जीवन शैली है, अगर उस जीवन शैली में आप बदलाव करेंगे तो आप इस डिसऑर्डर को सही कर सकते हैं। बचपन से अगर आप हम लोग अपने जीवन काल को देखें तो ये दिखेंगे कि आजकल ये बीमारी बढ़ रही है। लेकिन क्यों बढ़ रही है? क्योंकि हमारी जीवन शैली चेंज हो रही है। हम लोग पाश्चात्य जीवन शैली की तरफ मुड़ रहे हैं। जितना पाश्चात्य जीवन शैली की ओर मुड़ेंगे ये बीमारी उतनी बढ़ेगी। तो पाश्चात्य जीवन शैली में क्या है कि फिज़िकल एक्टिविटी कम हो गई है। आजकल के स्कूल में बच्चे गेम्स कम खेलते हैं, घर में आते हैं तो वीडियो, टीवी, मोबाइल ये सब पे लगे रहते हैं। फ्रेंड सर्किल नहीं है, या यूँ कहें कि सोसाइटी में सेफ्टी या अच्छे ग्राउंड्स नहीं है, अगर हैं तो सेफ्टी नहीं है तो बाहर में लोग भेजना नहीं चाहते हैं। तो फिज़िकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई है। दूसरा जो है खान पान है। आजकल बच्चे की टिफ़िन देख लीजिए स्कूल में, चाहे बच्चा अगर बाहर जाता है तो मॉल्स में जाता है तो वो पिज़्ज़ा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक यही सब खाता है। पहले की तरह जो पौष्टिक भोजन था जैसे सत्तू है, इडली है, ये सब अब लोग कम खाते हैं। तो लोगों में अब जो हाई कैलोरी डाइट जो है, जो डिब्बा बंद खाना, पैकेज्ड फूड्स हैं या हाई कैलोरी डाइट है, जिसको जैसा अभी मैंने नाम लिया, ये कोल्ड ड्रिंक्स हैं, चाहे पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सब जो हैं, ये हमारे इतने हाई कैलोरी डाइट खाने के कारण मोटापा बढ़ रहा है। और ये जो मोटापा है ये इंसुलिन रेजिस्टेंस का कारण बनता है, जो कि टाइप 2 डायबिटीज़ का मुख्य कारण है। तो ज़्यादा जो मोटा है उनमें ज़्यादा रिस्क रहता है? बिल्कुल बिल्कुल एकदम रहता है, क्योंकि मोटापा इंसुलिन रेजिस्टेंस को कोज करता है। मोटापा इवन हार्ट की प्रॉब्लम को भी कोज करता है। इसलिए कई बार हम लोग इसको डायबिसिटी कहते हैं। ओबेसिटी प्लस डायबिटीज़ को मिला करके डायबिसिटी, और कहते हैं 2 पेंडेमिक है। ओबेसिटी पेंडेमिक जो डायबिटीज़ को बढ़ा रहा है, और दूसरा डायबिटीज़ जो है वो आपका बढ़ते जा रहा है बिकॉज ऑफ दिस ओबेसिटी।
तो हमको सबसे पहले अपनी जीवन शैली को सुधार करके इस मोटापे को कम करना है, और उसके लिए हमें फिज़िकली एक्टिव होना होगा, नित्य व्यायाम करना होगा। और ये आदत हम लोग को अपने बच्चों में शुरू से ही डालनी होगी कि वो फिज़िकली एक्टिव रहे, उसके खान पान को हम लोग सुधारें, उसको फास्ट फूड जंक फूड से बचाएं, तब हम लोग ये मोटापा को रोक सकेंगे और फ्यूचर में उसको डायबिटीज़ होने से रोक सकेंगे। सर आपने तो हमें बता दिया कि शुगर से अगर हो जाता है तो डरना नहीं, और कैसे हो रहा है उसके कारण भी आपने बता दिए। अब ये बताएं सर कि जो है शुगर के ऑलरेडी आज 20-25 साल के लड़के को भी शुगर हो जा रहा है, अगर जिसको हो जा रहा है तो वो अपना ध्यान किस तरीके से रखे और उसके बैड जो इम्पैक्ट है वो क्या क्या होने वाले हैं जिस पर वो विशेष ध्यान रखे? बिल्कुल, सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम लोग डायबिटीज़ को कंट्रोल करना ज़रूरी है। तो उसके लिए सबसे पहला है वज़न कम करना, फिज़िकली एक्टिव रहना, खान पान में सुधार करना, तनाव कम करना। ये एक बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेस एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है आपकी डायबिटीज़ को बढ़ाने के लिए। तो जिस लोगों को डायबिटीज़ है वो ये देखें कि अपना तनाव कम करें, जो चीज़ें उसके हाथ में नहीं हैं उनके व्यर्थ चिंता ना करें, जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्यूशन करने का कोशिश करें, जो नहीं हो सकता है उसके ऊपर चिंता ना करें। हर चीज़ आपके हाथ में नहीं होती है। किसी भी चीज़ को पॉजिटिव के रूप में लें, हर चीज़ को नेगेटिव रूप में न लें, अत्यधिक सोचें ना, एक अच्छी नींद ला, क्योंकि नींद अगर अच्छी ना होगी तो आपके स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ेंगे, आपकी शुगर बढ़ेगी। तो स्ट्रेस कम करने के लिए आप योगा मेडिटेशन का भी सहारा ले सकते हैं। आजकल तो ऑनलाइन योगा मेडिटेशन सिखाने के भी बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं मार्केट में, तो ऑनलाइन योगा मेडिटेशन करके अपने तनाव को कम कर सकते हैं। लाफ्टर क्लब्स कई लोगों के हैं, जैसे बुज़ुर्ग लोग हैं, कई कॉलोनियों में लाफ्टर क्लब्स हैं, वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक जाने से भी स्ट्रेस में पाया गया है कि आपका स्ट्रेस कम रहता है। परिवार के साथ समय बिताएं, पत्नी बच्चों के साथ समय बिताएं, दोस्तों के साथ समय बिताएं। तो जब आप अपने क्लोज़ रिलेटिव्स के साथ समय बिताते हैं, उनसे अपनी समस्याएं साझा करते हैं, तो भी आपका स्ट्रेस कमता है। दूसरा है नशा, तंबाकू, दारू, ये सब के नशे से परहेज करें। किसी भी तरह का नशा जो है वो आपका लीवर को डैमेज करता है, और लीवर को डैमेज करने से, लीवर एक मेजर ऑर्गन है आपके शुगर को कंट्रोल करने के लिए, तो इसीलिए किसी भी तरह के नशे से परहेज करें। कुछ कुछ दवाइयाँ होती हैं, स्टेरॉइड्स है, कई बार जिम में जो आजकल के जो बच्चे जाते हैं वो एनाबॉलिक स्टेरॉइड लेते हैं अपना बॉडी बिल्डिंग करने के लिए, वो भी फ्यूचर में आपको शुगर के लिए हानिकारक होता है। तो कोई भी दवा जो है अपने डॉक्टर से पूछे बिना ना खाएं। कई RMPs हैं जिसको हम लोग ये कहते हैं, वो स्टेरॉइड का खूब धड़ल्ले से इस्तेमाल करते हैं, तो वो सब भी गलत है। इसलिए जो रजिस्टर्ड डॉक्टर्स हैं उन्हीं से दिखाएं। मेरा सवाल ये है कि आपने जो कहा वो सही, शुगर होने पे इम्पैक्ट जो है वो क्या क्या, मतलब ऐसे लोग पड़ेगा, वो हार्ट पर कर सकता है, क्या कर सकता है, वो मैं समझता हूँ। डायबिटीज़ एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें हमारे सारे मेजर ऑर्गन्स को वो अफेक्ट करता है। जैसे मुख्यतः हम लोग इसको कहते हैं माइक्रोवास्कुलर, यानी कि आपके नसों पे, आपके किडनी पे, आपकी आँखों पे, जिसको हम लोग रेटिनोपैथी, न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी कहते हैं। कई बार तीनों को मिला के ट्रायोपैथी भी कहते हैं। ये स्ट्रोक का कारण भी बनता है। ये डायबिटीज़ जो है ये हमारे हार्ट अटैक का कारण भी बनता है, हार्ट फेलियर का कारण भी बनता है। हमारे पाँवों की जो ब्लड सर्कुलेशन होती है उसको भी कमज़ोर करता है, जिसके कारण कई बार पाँव में चोट लग गई, घाव नहीं सूखा, तो आप डायबिटिक पेशेंट में देखेंगे कि ये पाँव कई बार काटने की नौबत भी आती है, क्योंकि हमारी हीलिंग प्रोसेस भी कम हो जाती है, इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है। तो कोई घाव हुआ वो सूखा नहीं, हड्डियों तक पहुंच गया तो अल्टीमेटली काटना पड़ता है। तो एम्पूटेशन बहुत कॉमन है, डायबिटिक फुट होता है, फिर अल्टीमेटली नहीं सूखा तो एम्पूटेशन करना पड़ता है अगर बोन्स तक पहुंच गया इन्फेक्शन। तो ये जो कॉम्प्लिकेशंस हैं डायबिटीज़ के, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि शुरुआती समय में इनके लक्षण हमें पता नहीं चलते हैं, इसलिए डायबिटीज़ को साइलेंट किलर भी कहा गया है। कहते हैं दीमक रोग है, वो वर्ड इसलिए हम लोग यूज़ करते हैं कि ये आपके शरीर को अंदर अंदर दीमक की तरह खाते रहता है, लेकिन आपको पता नहीं चलता है। इसीलिए डायबिटीज़ पेशेंट का एक रूल बनाया हुआ है कि आप अपना लिपिड प्रोफाइल 6 महीने में, आँखों की जाँच साल में, किडनी की जाँच साल में, नसों की जांच साल में, हार्ट की जांच साल में एक बार ज़रूर कराएं। ईयरली चेकअप बहुत ज़रूरी है। शुगर जांच करके अपने डॉक्टर से फॉलोअप करना बहुत ज़रूरी है। घर में ग्लूकोमीटर रखें अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं। हफ्ते में कम से कम 1 दिन ज़रूर शुगर नापें। अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन कहता है दिन में 3 बार नापिए। मैं कहता हूँ कम से कम हफ्ते में 1 बार अपना फास्टिंग पीपी और शाम का रैंडम शुगर नाप करके उसका रिकॉर्ड मेंटेन कीजिए,
और महीने 2 महीने 3 महीने में अपने डॉक्टर के पास जाके वो रिपोर्ट्स ले जाएं, दिखाएं। कहीं पे भी चोट लगती है अपने से इलाज ना करें, तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाएं। किसी भी चीज़ को अपने डॉक्टर से जा कर के उसमें देरी ना करें और डॉक्टर को दिखाएं और तुरंत उपचार चालू करें। मेरा सवाल ये है सर, अभी आप रेटिनोपैथी के बारे में लोगों को बता रहे थे, आपने कहा कि देखो आप अगर शुरुआती नहीं पहचानोगे तो आप क्या आदमी पूरी तरीके से ब्लाइंड हो जाता है, क्या उसका कोई उपचार हो पाता है अगर नहीं? चूँकि मेरा सेंटर का नाम ही है झारखंड डायबिटिक एंड आई सेंटर, हमारी मिसेस डायबिटिक रेटिना स्पेशलिस्ट ही हैं, इसलिए हम लोग डायबिटिक रेटिना के केसेस बहुत देखते हैं। कई बार ऐसा होता है कि गांव देहात में जैसा कि मैंने कहा कि शुरू में चूँकि पता नहीं चलता है तो लोग कई बार स्टेज 2 स्टेज 3 में भी आते हैं, और कई बार स्टेज 2-3 क्या होता है सर? पूरा दिखना बंद हो जाता है? हाँ, जैसे स्टेज 2-3 मतलब इसको हम लोग ऐसे कहते हैं माइल्ड मॉडरेट सीवियर नॉन प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी। फिर प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी होती है जब वो बहुत बढ़ जाती है, नए वेसल्स बनने लगते हैं तो ट्रैक्शन होता है तो रेटिना डिटैच हो जाती है, और जब रेटिना डिटैच हो जाती है तब आपका ब्लाइंडनेस हो सकता है। और चूँकि रेटिना चेंज नहीं होता है, रेटिना रिप्लेस नहीं होता है, इसलिए वो ब्लाइंडनेस परमानेंट ब्लाइंडनेस होती है और इस नहीं आएगी। क्योंकि जैसे कैटरेक्ट है, आपने ऑपरेशन किया, आ गई, आपका कॉर्निया ख़राब हुआ है, ईश्वर ने किसी व्यक्ति ने दान किया, आपका कॉर्निया ट्रांसप्लांट हो गया, आपको रोशनी मिल गई, लेकिन रेटिना में रेटिना ट्रांसप्लांट नहीं होता है। इसीलिए अगर रेटिनल डिटैचमेंट हो गया है, आपका रेटिना ख़राब हो गया है और आपकी रोशनी चली गई है तो वो परमानेंट डैमेज है, वो परमानेंट ब्लाइंडनेस है, उसे हम लोग हल नहीं कर सकते। हाँ, हालांकि रिसर्च जारी है, आर्टिफिशियल रेटिना लगाने की बातें होती हैं, बट ये अभी दूर की चीज़ है। मेरा कहना है सर, सवाल ये है कि जिससे लोग कहते हैं कि भाई अगर शुगर हो जाता है, आप उन्हें क्या सलाह देते हैं? जैसे आप शुगर के स्पेशलिस्ट हैं, एक्सपर्ट हैं इसी के लिए, डॉक्टर्स हैं, तो स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए कि लोग किस तरीके से अपना, इसलिए खुद से कई बार इलाज होने लगता है? देखिए क्या होता है कि ये सेल्फ मेडिकेशन जो है ये कई बार घातक होती है। जैसे हर दवाई हर आदमी के लिए नहीं है, इसलिए हम लोग कहते हैं कस्टमाइजेशन ऑफ ट्रीटमेंट, कि हर इंसान के लिए उसको कस्टमाइज़ किया जाना। मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत मोटा है तो हम लोग वैसी दवाई देने की कोशिश करते हैं जो मोटापा कम करे। तो उसमें अगर आप कुछ ऐसी दवाई खा रहे हैं जो और मोटापा बढ़ा देगी तो आपको दिक्कत कुछ करेगी। हाँ, अब कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो हार्ट फेलियर पेशेंट में हम लोग नहीं दे सकते। अगर आपने वो खा ली तो आपका हार्ट का प्रॉब्लम और बढ़ेगा। अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम है तो मार्केट में कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जो हार्ट प्रोटेक्टिव होती हैं, तो आपको वो दवाई चलनी चाहिए। आप वो नहीं खा रहे हैं तो आप वो दवा का बेनिफिट छोड़ दे रहे हैं। कुछ दवाइयाँ होती हैं जो आपको किडनी को सुधारती हैं, किसी का किडनी में प्रॉब्लम है, आपने वो दवाई नहीं खा रही हैं तो आप वो उसका बेनिफिट नहीं उठा पाए, आपका और डैमेज होते जा रहा है जो बच सकता था। तो इसलिए हर इंसान का जो ट्रीटमेंट है वो इंडिविजुअलाइज्ड है, और इसको समझने के लिए आप जब स्पेशलिस्ट को दिखाते हैं तो वो आपका शरीर के अनुरूप, आपकी कोमोर्बिड कंडीशन के अनुरूप, आपको डायबिटीज़ के अलावा और जो कंडीशन है उसके अनुरूप वो आपका एक ट्रीटमेंट प्रोफाइल बनाता है, एक ट्रीटमेंट चार्ट आउट करता है जो आपके लिए बेहतर होता है। तो इसीलिए स्पेशलिस्ट से ही दिखाएं, क्योंकि हर आदमी का ट्रीटमेंट अलग हो सकता है। एक ही घर में, एक ही छत में 2 सगे भाइयों का ट्रीटमेंट भी अलग हो सकता है। मेरा सवाल है कि सर शुगर होने के बाद खाने के लेकर बड़ा परहेज होता है कि आप ये नहीं खाएंगे, मीठा नहीं खाएंगे, चाय नहीं पिएंगे, तो ये कितना ज़रूरी है इसको फॉलो करना और या नहीं करना? सब कुछ खाना चाहिए? कुछ लोग चलो हम दवाई खा रहे हैं तो सब कुछ खा सकते हैं, आप क्या सजेस्ट करें? देखिए, डायबिटीज़ का जो ट्रीटमेंट है वो मल्टीफैक्टोरियल है। सिर्फ दवाइयों के आधार पे अगर आप चाहेंगे कि हम दवा खा रहे हैं और साथ में कुछ भी आप ले रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं आम भाषा में, पब्लिक की भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ कि जिस तरह एक गाड़ी में 4 पहिए ज़रूरी हैं दुरुस्त गाड़ी चलाने के लिए, उसी तरह डाइट कंट्रोल भी उतना ही ज़रूरी है, एक्सरसाइज भी उतना ही ज़रूरी है, दवा भी उतनी ही ज़रूरी है, और स्ट्रेस कम करके, योगा मेडिटेशन करके स्ट्रेस कम करके भी उतना ही ज़रूरी है। तो ये 4 पहिए हैं जो चारों दुरुस्त चाहिए, सिर्फ दवा से नहीं चलेगा। इन चारों पर आप चारों पे काम करना होगा, एक्सरसाइज भी करनी होगी, दवा भी खानी होगी, डाइट भी कंट्रोल करना होगा। तो परहेज ज़रूरी, बहुत ज़रूरी है। डाइट एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि अगर आपने दवाई खाई है और आप कैलोरी का इंटेक कम नहीं कर रहे हैं या जो अनलिमिटेड कैलोरी अगर आप खा रहे हैं तो ऑब्वियस है कि शुगर तो बढ़ेगी। फिर आपको लगेगा कि हम दवाई भी खा रहे हैं और उसके बाद भी मेरी शुगर कंट्रोल नहीं है। कई बार ऐसे मरीज आएंगे
कि वो दवाई भी खा रहे हैं, फिर बोलेंगे डॉक्टर साहब मैं तो दवाई खा रहा हूँ लेकिन फिर भी मेरी शुगर कंट्रोल नहीं है। आज देखिए ना, मैं 3 महीने से हो गया दवा खाते हुए लेकिन शुगर कम ही नहीं हो रहा। फिर जब हम उसका डाइट का ब्यौरा लेते हैं तो पता चलता है कि वो खाने में जैसे कि आलू परोठे या फिर पराठे खा रहे हैं, आपको गुड़ खा रहे हैं, शहद खा रहे हैं। तो कई लोगों में वो होते हैं कि जिससे लोग कहते हैं कि भाई गुड़ खाने से ये नहीं बनता, चलो चीनी से होता, तो क्या आप ऐसा क्यों होगा? गुड़ खाने से क्यों नहीं होगा? ऊख से गुड़ बनता है, ऊख से चीनी बनती है। वो चीनी तो आप बता रहे हैं लेकिन अभी तक तो यही प्रचार चल रहा है कि गुड़ का बना है। वो धारणाएं हैं, ये धारणाएं गलत हैं, क्योंकि इंसान को कई बार ऐसा होता है ना कि हाफ नॉलेज इज़ डेंजरस। तो ये उसी टाइप का चीज़ है कि गुड़ में शुगर नहीं बढ़ती है, ये वही हाफ नॉलेज है और जो कि बहुत डेंजरस होती है। जो शुगर फ्री मिठाइयाँ करके बेच रहे हो क्या है? देखिए, शुगर फ्री मिठाइयाँ में आपने क्या किया है कि जो शुगर है उसके बदले शुगर फ्री डाल दी। अभी तो एक नई स्टडी आई है जिसमें शुगर फ्री के ऊपर भी कई क्वेश्चन मार्क लगाए हैं कि ज़्यादा मात्रा में लेने पे उससे कई तरह का कैंसर भी हो सकता है। लेकिन ये एक अलग विषय है, इसमें चूँकि हम लोग के यहाँ बहुत कम मात्रा में लेते हैं, उतनी यूज़ नहीं क्या होती है। करते हैं? शुगर फ्री एकदम नहीं के बराबर यूज़ करें। लेकिन शुगर फ्री मिठाइयों का जो मिथ है मैं वो बस्ट करना चाहता हूँ कि शुगर फ्री मिठाई में आपने शुगर हटा दी लेकिन कैलोरी तो कम नहीं किए। शुगर फ्री मिठाई में जो घी यूज़ हुआ है, जो मैदा यूज़ हुआ है, जो फैट यूज़ हुआ है, उसकी तो कैलोरी बहुत है। तो अल्टीमेटली आपने कैलोरी तो कम नहीं की, फिर थोड़ी कैलोरी कम कर दी। मान लीजिए कि जिस मिठाई की कैलोरी 800 थी वो घट के 600 हो गई, तो 600 हो गई तो मतलब थोड़े ही कि आप उसको खा सकते हैं। कोई भी चीज़, डायबिटिक पेशेंट का मतलब ये नहीं कि वो मिठाई नहीं खा सकते हैं, लेकिन वही है कि आप बहुत कम मात्रा में खा सकते हैं, ओकेशनली खा सकते हैं। जैसे पर्व है, कोई त्यौहार है, घर का कोई फंक्शन है, उसमें एक थोड़ा सा ले लिया कि मतलब खुशियाँ कम ना हो पाए, उस खुशियों में आप सम्मिलित हो सकें। लेकिन एज अ रूल शुगर फ्री मिठाई बोल करके आप इसको ओकेशनली के बजाय आप इसको फ्रिक्वेंटली खाएं, ये ऐसा नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। एक सवाल और सर हम आपसे लेंगे। अभी शहर में, झारखंड में डेंगू चला है, उस पर शुगर पेशेंट को लेकर कितना खतरा है, उनका इलाज कैसे हो? डेंगू में शुगर पेशेंट और नॉन डायबिटिक पेशेंट का कोई डिफरेंट इलाज नहीं होता है, क्योंकि डेंगू एक वायरल डिजीज़ है। जैसे कोरोना भी एक वायरस डिजीज़ थी, उसी तरह डेंगू भी एक वायरल डिजीज़ है। क्या रिस्क ज़्यादा है? एज सच उनको वायरल मतलब डेंगू होने का रिस्क ज़्यादा नहीं है। डेंगू मच्छर काटा, वो जितना एक नॉर्मल आदमी को मच्छर काटने से रिस्क है उतना ही एक नॉर्मल आदमी को भी है। तो उसकी इन्फेक्शन होने की संभावनाएं जो हैं वो दोनों की सेम है। लेकिन डायबिटिक पेशेंट में क्या होता है कि इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, तो उससे लड़ने की क्षमता, जो बीमारी से लड़ने की क्षमता जो होगी वो उसके मुकाबले में थोड़ी कम होगी। तो हो सकता है उसको थोड़ा ज़्यादा समय लगे रिकवरी में और उसको कॉम्प्लिकेशन होने का चांस ज़्यादा रहे, लेकिन इन्फेक्शन होने का रेट जो है वो सेम होगा। डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो जिससे आप बच सकते हैं शुरू से ही। अगर हम अपने परिवारों में, आज भारत डायबिटिक कैपिटल की ओर बढ़ रहा है, चाइना के बाद हम अभी 2nd नंबर पे हैं। विश्व का हर 5वां शुगर मरीज़ भारत में है, हर 11 में से 1 आदमी इंडिया में शुगर पेशेंट है। तो अगर हम लोग ने आज ध्यान नहीं दिया तो हम लोग के घर में 2-3 डायबिटिक पेशेंट हो जाएंगे। और ये स्थिति भयावह इसलिए होगी क्योंकि जो खर्च है डायबिटीज़ का आपकी आमदनी को भी खाएगा। कई बार ऐसा भी होता है कि कई लोग जस्ट इलाज नहीं करा पाते हैं क्योंकि उनकी फाइनेंशियल स्थिति मजबूत नहीं है, जिसके कारण वो कई कॉम्प्लिकेशन में जाते हैं और अर्ली डेथ होती है। तो अगर हम इसको होने ही ना दें, उसके लिए अगर हम स्वस्थ जीवन शैली को जिएँ, अपनी जीवन शैली को सुधारें। हम लोग अपनी भारतीय जीवन शैली, जहाँ खटना में एक्सरसाइज महत्वपूर्ण है, खुद से काम करने के लिए अगर हम लोग खुद कर सकें, छोटी छोटी बातें हैं, जैसे मॉल में जाएं तो लिफ्ट का प्रयोग ना करके सीढ़ी का प्रयोग करें, कहीं हम लोग की ऑफिस है तो पार्किंग दूर पार्क करें। मैं वैसे उपाय बताता हूँ जिसको आप पालन कर सकें, जो बहुत एक्सेप्टेबल हो। जो आप बिजी लाइफ है आपकी, बहुत आपके पास समय नहीं है, तो उसी समय में आप इसको कैसे कर सकते हैं। आपकी ऑफिस है, अपनी गाड़ी को दूर पार्क कर दीजिए, पार्किंग चार्ज भी कम लगेंगे। कहीं शादी या कहीं पे भी जाते हैं, दूर पार्क कर दीजिए, चलेंगे थोड़ा सा। आपको सब्जियां खरीदने जानी है, ऑनलाइन ऑर्डर मत कीजिए, जा कर के लेके आइए। कुछ भी सामान खरीदना है, जा कर के लेके आइए। लोगों से भी मिलेंगे, जान पहचान भी बनी रहेगी और थोड़ा चलना भी होगा। तो जहाँ तक हो सके फिजिकली अपने आप को एक्टिव रखिए। एक सवाल मुझे आ रहा था सर, डायरेक्ट प्रोडक्ट को लेकर क्या है, शुगर मरीजों क्या इस्तेमाल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? जो डेयरी, जो पॉकेट वाली दुकान दूध आ रही हैं, तमाम चीज़ें आ रही हैं, पनीर आ रही है। देखिए, पैकेज्ड फूड जो है, अगर प्रिजर्वेटिव ये सब यूज़ होते हैं जिसमें भी, वो हानिकारक होते हैं। कोई भी प्रिजर्वेटिव ऑब्वियस होगा तो वो आपके लीवर के लिए डैमेज
कोज करेगा। लेकिन डेयरी प्रोडक्ट एज सच ऐसा नहीं है कि आप यूज़ नहीं कर सकते हैं, उसमें से फैट हटा दें, इसलिए हम लोग कहते हैं जीरो फैट मिल्क या डबल टोन मिल्क, वो सब आप यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी अच्छी बातें और टिप्स भी आपको दिया शुगर के लिए, लेकिन जैसा कि एक तो बहुत ही चिंता के विषय है शुगर, इसलिए कि देश को जिस तरीके से उन्होंने आंकड़ा दिया और सच में हम शुगर कैपिटल की तरफ बढ़ रहे हैं। आज कोई भी व्यक्ति, कोई भी घर ऐसा नहीं है जहां शुगर के मरीज़ नहीं है, और इससे पूरा जनरेशन बर्बाद हो रहा है। कई लोगों को तो एकदम जेनेटिक चल रहा है कि अगर फादर को है तो बेटे को भी हो रहा है। तो आप समझिए कि आने वाला समय कितना खतरनाक है। उससे कई बीमारियाँ हम अपने आसपास रिश्तेदारों को देख रहे हैं कि उन्हें कई तरह के कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं। तो जो उन्होंने बताया, अगर हो भी जाए तो डरने से ज़्यादा है कि आप एक्सपर्ट से मिले और उनसे अपनी दवाइयाँ करवाएं, ताकि आपके हिसाब से वो कर पाए। और सर एक्सपर्ट हैं, पिछले 23 सालों से जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं, और जमशेदपुर में 2 दिन के लिए यहाँ जो ड्रग हाउस है साक्षी में, वहाँ पर बैठते हैं। तो अगर आपको अपॉइंटमेंट चाहिए और मिलना चाहते हैं, अगर आप शुगर के पेशेंट हैं, किसी भी तरह की सलाह या, तो आप यहाँ ड्रग हाउस आकर टाइम ले सकते हैं। 2 दिन के लिए यहाँ पर आते हैं। सर कौन कौन किस किस समय है? मैं यहाँ पे फर्स्ट एंड थर्ड सैटरडे आता हूँ हर महीने में। आज यहाँ 15 सालों से आ रहा हूँ फर्स्ट एंड थर्ड सैटरडे को, इसलिए ड्रग हाउस साक्षी में जो है जो भी मरीज़ है वो दिखा सकते हैं। ड्रग हाउस में आकर आप यहाँ पर टाइम ले सकते हैं फ़ोन से जैसे भी, और आकर अपनी एक्सपर्ट राय एक तरीके से रामलीला मैदान के सामने है और साक्षी में है। आप सबको पता ही हो जो जमशेदपुर के रहने वाले हैं, जमशेदपुर से बाहर से भी ये इस वीडियोज़ को देख रहे हैं। तो और आपको ये टिप्स कैसी लगी, और आप कमेंट करके हमसे बता सकते हैं जब फिर अगली बार हमारी मुलाकात हो। इसलिए कि आज शुगर कि सही सलाह बहुत ज़रूरी है। शुगर हो जाने के बाद सही सलाह, इसलिए कि अपने से अगर आप एक्सपर्ट बनेंगे तो आप समझ लीजिए कि आप जो समझते हैं उससे ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। तो अपने सहयोगी आकाश और श्री राममूर्ति के साथ मैं शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़ झारखंड।